नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे नौहर जिले से, जहां मानस अभियान 2024 के अंतर्गत आयोजित खेल प्रशिक्षण शिविर के उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन हनुमानगढ़ जिले के रावतसर तहसील के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गांधीनगर में किया गया। मानस अभियान के अंतर्गत खेल प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने विद्यार्थियों को नशे से जीवन में पड़ने वाले दुष्प्रभाव एवं इससे बनने के उपाय के बारे में बताया। मैच के दौरान उप प्रधानाचार्य शौकत अली व सरपंच प्रतिनिधि राकेश जाखड़ ने शारीरिक शिक्षक विकास माचरा, वरिष्ठ अध्यापक जगदीश सिहाग के नेतृत्व में खिलाड़ियों का परिचय लिया। नौहर से सेठी गुदारा की रिपोर्ट। पेंशनर समाज ने जिला कोषाध्यक्ष कोषालय डीडवाना कुचामन के सहयोग से ट्रेजरी प्रांगण में एक शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में पेंशनर्स के ऑफलाइन जीवन प्रमाण पत्र बनवाए गए। पेंशनर्स को अनवरत पेंशन प्राप्ति के लिए राज्य सरकार के आदेशानुसार 30 नवंबर तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना आवश्यक है। जिला कोषालय के उप कोषाधिकारी भंवर लाल मंडा ने बताया कि ट्रेजरी में पेंशनर समाज डीडवाना की मांग पर उनके सहयोग से एक ऑफलाइन जीवन प्रमाण पत्र बनवाने के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। पेंशनर के लिए आज एक विशेष कैंप आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पेंशनर के जीवित प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। वैसे सरकार ने अभी SSO ID से मतलब ऑनलाइन वो जीवित प्रमाण पत्र बनाने की सुविधा दी है, लेकिन पुराने वृद्ध पेंशनर है वो इस संबंध में प्रक्रिया के संबंध में जानते नहीं हैं, तो उनके लिए हम आज विशेष कैंप लगाया है हमने। और वैसे भी हम 1 तारीख से निरंतर उनके यहाँ जीवित प्रमाण पत्र बना रहे हैं और ऑनलाइन कर रहे हैं। इस संबंध में पूर्व में भी यहाँ पर हर साल, पिछले साल से मैं यहाँ हूँ, तो पिछले साल भी हमने कैंप लगाए थे और यहाँ ये सुविधा उपलब्ध करवाई थी। ये प्रक्रिया 30 नवंबर तक हमें उम्मीद है कि पूरी हो जाएगी और पेंशनर को निरंतर है वो पेंशन मिलती रहेगी। बाबा रामदेव महाराज से मनोकामना पूर्ण होने पर सोमवार से बाबा के भक्त चुन्नीलाल गौड़ ने लूणकरणसर से रामदेवरा तक दंडवत यात्रा शुरू की। यात्रा में मूलचंद गौड़, मनोज गौड़, कंवरलाल सेठिया, किशोर बोरड, एडवोकेट वासुदेव सारस्वत, सूरज प्रकाश उपाध्याय बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। लूणकरणसर से दंडवत यात्रा पर निकले चुन्नीलाल गौड़ ने बताया कि बाबा के दर पर आस्था के साथ मांगी गई हर मनोकामना पूरी होने पर दंडवत यात्रा के साथ दरबार पहुंच ध्वजा चढ़ाएंगे। लूणकरणसर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। दादा बाबा बुला रहे, बाबा की प्रतीक्षा है, जा रहे मनोकामना पूर्ण करिए बाबा, मनोकामना पूर्ण करिए। आपकी मनोकामना पूर्ण की है बाबा ने? पूर्ण किए। अच्छा, तो ये पद यात्रा पूरी चल रहेगी ऐसी? हाँ, पूरी ऐसी रामदेवरा तक। रामदेवरा तक। रामदेवरा तक। बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। तो आप भी इनके साथ जा रहे हैं क्या? हाँ, जा रहे हैं ना। डीडवाना जिला मुख्यालय के मेगा हाईवे पर स्थित राजकीय खेल स्टेडियम में जिला स्तरीय न्यायिक कर्मचारी क्रिकेट 2 दिवसीय प्रतियोगिता का समापन हुआ। प्रतियोगिता में डीडवाना, मकराना, मेड़ता व नागौर की टीमों ने प्रतिभाग किया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि ADJ राजेश कुमार गजरा को ओम प्रकाश गौड़, रीडर ADJ कोट डीडवाना मुमताज खान, जावेद सिद्दीकी द्वारा साफा एवं माला पहनाकर स्वागत किया गया। क्रिकेट प्रतियोगिता में राजूराम जानी को बेस्ट बॉलर, मुकेश को बेस्ट फील्डर, कैलाश जाट को बेस्ट बल्लेबाज एवं मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय मेड़ता के द्वारा कल इस 2 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट जो न्यायिक कर्मचारियों का था, इसका आयोजन किया गया था। इस 2 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन किया गया है, जिसमें जो है मकराना की टीम जो है विजेता रही थी और मेड़ता की टीम उप विजेता रही थी। इस समापन समारोह में हमारे श्रीमान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय जो डीडवाना हैं वो उपस्थित रहे। बार संघ के सभी वरिष्ठ अधिवक्तागण उपस्थित रहे। इसके अलावा एडिशनल SP साहब भी उपस्थित रहे थे। बस्सी पटवार हल्का खेड़ी खोकावाला से रामसर पालावाला रोड पर तहसीलदार रमेश मीणा ने कृषि भूमि पर 175 की कार्रवाई को लेकर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। JCB से अवैध निर्माण 10 बाउंड्री वॉल को और अवैध निर्माण दुकानों को ध्वस्त किया गया। आगरा रोड स्थित खोकावाला में 12 बीघा जमीन का मामला, जिन अधिकारियों पर कानून का पालन करने की जिम्मेदारी है वे ही उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। मामला आगरा रोड पर ग्राम खोकावाला की करीब 12 बीघा जमीन से जुड़ा हुआ है। खातेदारों ने तहसीलदार पर आरोप लगाए कि उन्होंने अतिक्रमण हटाने को लेकर ना तो कोई नोटिस दिया गया, ना कोई सूचना दी गई। बस्सी से रामफूल मीणा की खास रिपोर्ट। डीडवाना जिला मुख्यालय के नजदीकी ग्राम
सूपका के पास में एक सड़क हादसा हुआ जहां एक स्विफ्ट कार में सवार 2 जन लालसरी की ओर जा रहे थे। इसी दौरान सूपका ग्राम में गैस एजेंसी के आसपास अचानक स्विफ्ट कार के सामने नीलगाय आ गई। नीलगाय आने की वजह से कार नीलगाय से टकरा गई। टक्कर की वजह से नीलगाय दूर जाकर गिर गई एवं उसकी मौत हो गई। वहीं कार भी टक्कर की वजह से अनियंत्रित होकर आगे दूर जाकर पेड़ से टकराकर पलटी खा गई। घायलों का उपचार फिलहाल जारी है। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। डीडवाना जिला मुख्यालय के मेदासर चौराहे पर एक सड़क हादसा हुआ। सड़क हादसा पिकअप गाड़ी स्विफ्ट कार के बीच में हुआ। मेगा हाईवे होते हुए अपने गांव खींचिया बासनी को तरह जा रहा था। पिकअप में करीब 15 से ज्यादा सवार थी, जो सभी एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं, जो एक पारिवारिक कार्यक्रम में जाकर अपने गांव की ओर जा रहे थे। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। सीकर रेंज आईजी सत्येंद्र सिंह सोमवार को वार्षिक निरीक्षण के लिए सुजानगढ़ डीएसपी ऑफिस पहुंचे। यहां पुलिस के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। आईजी सत्येंद्र सिंह ने चूरू एसपी जय यादव के साथ डीएसपी ऑफिस का निरीक्षण किया, साथ ही सुजानगढ़ सदर थाना भी पहुंचे। इस दौरान आईजी ने कहा कि सर्किल के थानों की अपराध समीक्षा कर पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम अपराध पर रोक लगाई जाएगी। पुलिस भी इस दिशा में लगातार काम कर रही है। सुजानगढ़ चूरू से त्रिलोक चंद्र प्रजापति की रिपोर्ट। आज वृत्त कार्यालय सुजानगढ़ के औपचारिक वार्षिक निरीक्षण के एक सिलसिले में मैं सुजानगढ़ आया हुआ हूँ। वृत्त कार्यालय और वृत्त के थानों के जो अपराध समीक्षा है वो की जाकर इनको जो भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाने प्रदत्त किए जाएंगे। इसके अलावा थाना सदर सुजानगढ़ का भी वार्षिक निरीक्षण थाने पर पहुँचकर किया जाएगा। सर, जिस तरह से साइबर क्राइम काफ़ी बड़े हैं क्षेत्र में, पुलिस को नवाचार करने चाहिए। साइबर क्राइम अभी एक नया क्षेत्र है, उसमें लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। पुलिस भी उस दिशा में लगातार प्रयासरत है। आवश्यक संसाधन जुटाए जा रहे हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग की जाकर हमारे लोगों को ट्रेंड किया जा रहा है। लोगों में भी जागरूकता पैदा करने के लिए महीने के प्रत्येक प्रथम बुधवार को स्कूल या कॉलेज में जाके जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से जागरूकता ही काम आएगी, क्योंकि ये एक ऐसा क्राइम है जिसको क्रिमिनल को अपनी जगह छोड़ के नहीं जाना पड़ता और पीड़ित भी अपने जगह पे ही रहता है। पुलिस बीच में इंटरसेप्ट कर पाए, ये अभी संभावनाएं कम। सर, रोहित गोदारा के नाम से काफ़ी लोगों को यहाँ धमकियाँ मिल चुकी है, उसमें कब तक पुलिस को सफलता मिलेगी? इस क्षेत्र में एजीटीएफ के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी हमको इस क्षेत्र में कोई बड़ी सफलता हासिल लगेगी। कोई कोतवाली पुलिस थाना भवन के बारे में नई जगह हुई, अभी उसके बारे में जानकारी नहीं। सीकर की खाटू नगरी में विराजे बाबा शाम का आज 12 नवंबर को जन्मोत्सव है। देश दुनिया से लोग खाटू पहुंच रहे हैं। करीब 5 लाख भक्त दिन भर में हारे का सहारा बाबा शाम का दर्शन करेंगे। मंदिर परिसर को ग्रीन और गोल्डन थीम पर सजाया गया है। कोलकाता के 30 फूलों के कारीगरों ने मंदिर के भीतर अलग अलग डिजाइन तैयार किए। जन्मोत्सव के मौके पर श्रद्धालुओं का यहाँ पहुंचना भी एक दिन पहले ही शुरू हो चुका था। सोमवार रात भर खाटू नगरी बाबा के जयकारों से गूंजती रही। खाटू श्याम जी से स्पेशल रिपोर्ट। देवली उनियारा उपचुनाव के मैदान में डटे 8 प्रत्याशियों के राजनीतिक भविष्य का फैसला कल ईवीएम मशीन में कैद हो जाएगा। जी हां, आपको बता दें, टोंक के देवली उनियारा में कुल 307 मतदान केंद्रों पर करीब 3,02,743 मतदान अपने मत अधिकारी का प्रयोग कर सकेंगे और उपचुनाव के सफल, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संचालन के लिए 1472 मतदान कर्मियों को नियुक्त किया गया है। कल शुरू होने वाली मतदान प्रक्रिया से पहले आज सुबह से ही टोंक के बहिर स्थित गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में ट्रेनिंग के बाद पोलिंग पार्टियां चुनावी सामग्री और ईवीएम मशीन लेकर अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो चुकी हैं। टोंक से राजेश सैन की रिपोर्ट। बिल्कुल, हमारे टोटल 307 मतदान केंद्र हैं, तो उनकी सभी पोलिंग पार्टी की रैंडमाइजेशन जो होती है, जिसमें ये डिसाइड होता है कि कौन सा मतदान दल किस बूथ पे जाएगा, वो कल हो गया था और आज सबको बुला के उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण में सारे बिंदु कवर किए जाते हैं। एक तो आज जाके क्या करना है, तो इनको अपना पूरा लेआउट तैयार करना होता है। जो बूथ होता है जिसमें मतदाता अपना मतदान देते हैं वो सेटअप करना होता है। कैमरा चेक करना होता है। हमारे आधे केंद्रों में अभी अंदर कैमरा लगे हुए हैं, जिससे कि हम जिला लेवल पे भी पूरी मॉनिटरिंग करते रहेंगे कि मतदान कैसा हो रहा है, तो उसकी भी उनको ट्रेनिंग दी जाती है। अगले दिन वो सबसे पहले सुबह उठ के मॉक पोल करते हैं, जिसमें पहले पोलिंग एजेंट आते हैं। सभी पार्टीज अपने अपने एजेंट को लगाती है, उन्हीं के प्रेजेंस में मॉक पोल किया जाता है और फिर मशीन को क्लियर करके एक्चुअल पोल चालू होता है। तो इन सभी चीज़ों का प्रशिक्षण दिया जाता है। कितने आदर्श मतदान केंद्र, कितने अति संवेदनशील मतदान केंद्र? हमारे टोटल 10 हमने इस बार आदर्श मतदान केंद्र बनाए हैं और 10 अलग से हमने ग्रीन बूथ बनाए हैं, इको फ्रेंडली बूथ, क्योंकि इस बार हम चुनाव इको फ्रेंडली वाली थीम पे कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि प्लास्टिक कहीं भी यूज़ ना हो, पेपर कम से कम यूज़ हो। अति संवेदनशील और संवेदनशील हमारे टोटल 90 मतदान केंद्र हैं, जो कि 84 लोकेशंस पे हैं। पाली जिला ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही का खामियाजा वाहन चालक से लेकर राहगीरों को उठाना पड़ रहा है। लंबी दूरी की चलने वाली बसें रात को नो एंट्री होने के बावजूद भी शहर में प्रवेश कर जाती हैं, जिसकी वजह से ये बसें सड़क किनारे चल रहे लोग एवं वाहन चालकों
को चपेट में ले रहे हैं। कवाड़ सर्कल से निकट केशव नगर निवासी स्कूटी सवार नारायण लाल को निजी बस में चपेट में ले लिया, जिसकी वजह से उसका एक पैर टूट गया। हादसा इतना भयंकर था कि वह बस के नीचे टायर में फंस गया। घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। पुलिस ने घायल को बांगड़ अस्पताल में भर्ती करवाया है। प्राथमिक उपचार के बाद घायल को जोधपुर रेफर कर दिया गया। पाली से हर्षपाल सिंह की रिपोर्ट। राजकीय विधि महाविद्यालय नागौर में केंद्रीय पर्यवेक्षकों यानी कि ऑब्जर्वर्स जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार पुरोहित के निर्देशन में तृतीय एवं अंतिम मतदाता दलों का अंतिम प्रशिक्षण समाप्त हुआ। मतदान दलों को ईवीएम सहित अन्य चुनाव सामग्री वितरण और मतदान पश्चात वापसी सामग्री जमा कराने के लिए कहा गया। माकुल व्यवस्था खीवसर उपचुनाव को लेकर 268 मतदान दल गठित किए गए हैं। 35 आरक्षित मतदान दल भी खीवसर उपखंड पर रहेंगे। 13 नवंबर को सुबह 7 बजे से खीवसर विधानसभा क्षेत्र के 264 मुख्य और 4 सहायक बूथों पर मतदान होना है। खीवसर नागौर से ब्यूरो चीफ मोहित रांकावत की स्पेशल खबर। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। 11 नवंबर की शाम 6 बजते ही चुनावी शोर पूरी तरह से थम गया। अब प्रत्याशी मतदाताओं के घर घर जाकर दर पर वोट की अपील कर सकते हैं। अब 13 नवंबर यानी कि कल टोंक जिले की देवली उनियारा विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव के लिए मतदान होना है और मतदान के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सौम्या झा ने पूरी तैयारियां भी कर ली है। टोंक जिले के देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव 2024 के लिए 13 नवंबर को होने वाले मतदान को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में सफलतापूर्वक संपन्न करवाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सौम्या झा ने राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मतदान दलों को दिए जाने वाले तृतीय प्रशिक्षण एवं मतदान केंद्रों पर रवानगी को लेकर संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए। टोंक से प्रियदर्शन वैष्णव की रिपोर्ट। हमारे बाई इलेक्शंस हैं देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र के, तो उसके लिए 307 हमारे पोलिंग स्टेशंस हैं। तो आज पोलिंग पार्टीज़ की रवानगी होती है, जिसमें कि उनको पहले तो पूरी ट्रेनिंग दी जाती है और फिर मशीन और बाकी सामग्री देते हुए उनको रवाना किया जाता है। हम ये इंश्योर करते हैं कि मशीनें पूरी तरह से सेफ रहें। इसके लिए एक कॉन्वॉय बनाया जाता है, जिसमें आगे सेक्टर ऑफिसर रहता है और पीछे पुलिस वालों की गाड़ी चलती है। सभी गाड़ियों में जीपीएस भी लगा होता है और सभी गाड़ियों में अंदर भी पुलिसकर्मी होते हैं। आज ये लोग यहाँ से प्रस्थान करके अपने अपने पोलिंग स्टेशन पहुँचेंगे, वहाँ पे बूथ का पूरा सेटअप करेंगे और कल मॉक पोल पहले आरंभ होगा और उसके बाद मतदान प्रक्रिया चालू होगी। कितने कर्मचारी इसमें लगाए गए हैं? अराउंड 2000 लोग हमने पूरे के पूरे लगाए हैं, जिसमें से कुछ तो पोलिंग पार्टी के मेंबर हैं और बाकी जिला प्रशासन और देवली उनियारा आरओ क्षेत्र के कर्मचारी लगे हैं। क्रिटिकल बूथों को लेकर क्या इंतजाम? टोटल हमारे 90 क्रिटिकल बूथ हैं, तो इन सब में हमने कैमरा अंदर लगाया हुआ है। सीएपीएफ जो सेंट्रल पुलिस आती है उनका डिप्लॉयमेंट वहाँ पे किया गया हुआ है और उनमें से कुछ बूथों पे हमने अलग से माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी लगा रखे हैं। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए किस तरह की अपील है मतदाताओं से? हमारी अपील है कि लोकसभा में काफ़ी प्रयत्नों के बाद भी कई कारणवश मतदान प्रतिशत नहीं बढ़ पाया था। इस समय हम उम्मीद कर रहे हैं कि बढ़ेगा, लेकिन चूंकि आज शादियों का सीज़न है तो थोड़ा सा हमें भी डर है कि शादियों की वजह से शायद लोग उतनी रुचि ना दिखाएं। तो आप सबसे मेरी ये अपील है कि कृपया करके भले ही 15 और 20 मिनट अपने समय का निकालें, लेकिन मतदान ज़रूर करें, क्योंकि ये आपका हक है। आप अपनी चॉइस से अपने नेता को चुनते हैं, जो कि बाद में आपका एडमिनिस्ट्रेशन में आपकी मदद करता है और आपकी आवाज़ वो आगे उठाते हैं। तो ये आवाज़ कल इस आवाज़ को उठाने से ना चूके। 15 मिनट का समय दें, हम जल्दी से जल्दी आपका मतदान कराएंगे। हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि मतदाताओं को लंबी कतारों में खड़ा ना रहना पड़े। बाकी भी मतदाताओं की सुविधा के लिए काफ़ी चीज़ें बूथ पे हो रही है। कृपया करके 15 मिनट का समय दें और आपको हम ये एश्योर करेंगे कि आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। देखिए, देवली उनियारा उपचुनाव को देखते हुए विशेष प्रबंध जो है प्रशासन और पुलिस के द्वारा किए गए हैं। इसमें हमारी जो सेक्टर ऑफिसर्स की टीम है, सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स की टीम है, करीब 53 के आसपास सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स की टीम नियोजित की गई है। इसके अलावा हमारे करीब 8 डीवाईएसपी स्तर के पुलिस सुपरवाइजरी ऑफिसर्स, 4 एडिशनल एसपी स्तर के असेंबली सुपरवाइजर अधिकारी और हर एक जो जाब्ता है बूथ है उस पर अतिरिक्त जाब्ता इस बार डिप्लॉयमेंट जो है वो किया गया है विशेष परिस्थितियों को देखते हुए। इसके अतिरिक्त जो कंट्रोल रूम्स हैं प्रशासन का और पुलिस का, वो निरंतर जो टीम्स हैं उनसे अपडेट लेते रहेंगे और इंश्योर किया जाएगा कि फ्री और फेयर तरीके से एकदम इलेक्शन जो है पूरी प्रक्रिया संपूर्ण हो। कितना बल डिप्लॉय किया गया? करीब कुल बल 1500 से अधिक का बल जो है हमने डिप्लॉय किया है। इसको विभिन्न रूप्स हैं, इसमें एफएसटी एसएसटी टीम्स भी हैं, पुलिस मोबाइल्स भी हैं, हमारी रिजर्व टीम्स भी हैं, कई सारी सुपरवाइजर टीम्स हैं, अलग अलग असेंबली सुपरवाइजर्स हैं और अलग अलग जो फॉर्मेशंस हैं उनको डिप्लॉय किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 16 नवंबर को उदयपुर आएंगे। उनका दौरा प्रस्तावित है। उनके कार्यक्रम को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उपराष्ट्रपति धनखड़ बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में 16 नवंबर को कोटड़ा में प्रस्तावित जनजातीय गौरव महोत्सव कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।
राजस्थान में सुबह बीकानेर और आसपास के क्षेत्रों में कोहरा छाने लगा है। आज भी कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम रही। वहीं श्रीगंगानगर में स्मॉग रहा। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा तापमान बाड़मेर में, जबकि सबसे कम तापमान हिल स्टेशन माउंट आबू में दर्ज हुआ। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने बताया कि 19-20 नवंबर से राजस्थान में सर्दी पड़ने लगेगी, क्योंकि 14 नवंबर को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जम्मू कश्मीर लद्दाख के एरिया में एक्टिव होगा। इससे वहां बारिश के साथ कुछ स्थानों पर हल्का स्नोफॉल हो सकता है। इस सिस्टम प्रभाव से उत्तरी और मध्य भारत के राज्यों में भी सर्दी की शुरुआत होने की आशंका जताई जा रही है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।